ओम नमः शिवाय। शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 5 अध्याय 36 से 40। देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूर्ण के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुनः उसके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना, शिव जी का शंखचूर्ण के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना, विष्णु द्वारा शंखचूर्ण के कवच और तुलसी के सील का अपहरण, फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूर्ण का वध, शंख की उत्पत्ति का कथन। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूर्ण के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिव जी का वचन कह सुनाया तथा तत्वतः उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानव शंखचूर्ण ने भी परम प्रसन्नतापूर्वक युद्ध के को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर शिव जी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को और देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाद्य बजने लगे, वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुने इस प्रकार देवताओं और दानवों का सेनाएं धर्मपूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वृष पर्वा के साथ लड़ने लगे, विप्रचिति के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा, विष्णु दंभ के साथ भीषण युद्ध करने लगे, कालासुर के काल, गोकर्ण से अग्नि, कालकेय से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, कालंबिक से वरुण, चंचल से वायु, घटपृष्ठ से बुध, रक्ताक्ष से शनैश्चर, रत्नसार से जयंत, वर्चागणों से वसुगण, दोनों दीप्तिमानों से दोनों शनि कुमार, धूम्र से नलकुबर लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरोकासुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महाबल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महामणि, राहु के साथ चंद्रमा, शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया है। मुने इस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थीं और शंभु कालीसूत के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूर्ण भी रत्नाभरणों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रक्त सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर दानवों और असुरों का चीरकाल तक अत्यंत भयंकर युद्ध होता रहा। तदंतर शंखचूर्ण में आकर उस भीषण संग्राम में जुड़ गया। इसी बीच महाबली वीरभद्र समर भूमियों में बलशाली शंखचूर्ण से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल खेल में ही अपने बाणों से काट देते थे। व्यास जी, उस समय देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर संघात किया। उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी के बारंबार अट्ठास किया और मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्र दृष्टा, उग्र दंडा, कोटवी ने भी मधुपान किया था और अन्यान्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिवगणों और देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया। तदंतर काली ने शंखचूर्ण के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उद्दीप्त आग्नेयास्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने विष्णुवास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलयाग्नि की ज्वाला से समान उद्दीप्त हुई नारायण को देखकर शंखचूर्ण दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस देव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्रपूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस ब्रह्मास्त्र को प्रज्वलित होता देख कर दानव ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र को
से भी इसका निवारण कर दिया। तदंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्व अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निकलती चली गई और अट्ठास पूर्वक गर्जना करने लगी। उससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति का वार किया, परंतु देवी ने उसे दिव्यास्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यूं उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा। तब सभी देवता और दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंतर में देवी के महान कोपावश से उस पर वेगपूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उस क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई और खड़ा हो गया, परंतु उस प्रतापी ने मातृबुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाह्य युद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और फिर क्रोध से वेगपूर्वक ऊपर से उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हो गया। उस महायुद्ध में तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात उसने भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। उधर कालिका भूख से विवल होकर दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी अवसर पर यो आकाशवाणी हुई, ईश्वरी, अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख देवेंद्र और बचे हैं। ये बड़े उद्धित हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी संग्राम में शंखचूड़ को मारने के मन मत दौड़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवध्य है, ऐसा निश्चय करो। आकाशवाणी द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उसका रक्तपान किया और फिर वे शिव जीव के निकट चली गई। वहां उन्होंने पूर्वापर के क्रम से सारा दानवराज युद्ध वृत्तांत का सुनाया। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, काली का यह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसका आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा जाग उठी है। सनत कुमार जी बोले, शंभु तो जीवों के कल्याण करता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। वे काली द्वारा कहे गए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। यह सुनकर तत्वज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि की ओर चल पड़े। उस समय महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव, क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप को धारण किया। उस समय उस रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल के दिख रहे थे। तब शंखचूड़ की दृष्टि शिव जी पर पड़ी। तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर अपने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। यो व्यर्थी बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए यो आकाशवाणी हुई, शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। यद्यपि ये क्षण भर में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ है, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की क्या ही बात है। तथापि आप स्वामी द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। यह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस चक्षुड़ के हाथ में श्रीहरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा, तब इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा भी मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। अतः जगदीश्वर शंकर, ब्रह्मा के इस वचन को सत्य समझिए। तब सत्पुरुष के आश्रय स्वरूप शिव जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। तब तो शिव जी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े। वे तो मायावियों से भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे, अतः उन्होंने उस युद्ध
एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूर्ण के निकट जाकर उससे कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। 3 वत्सल, अभी मैं तुम्हारे मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा, अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा, मैं उसे बताऊँगा और तब तुम पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूर्ण ने मुख और नेत्र प्रशंसा से खुल उठे। तब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया और ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर सर्वविद्वान शंखचूर्ण ने कवच जो उसके प्राण के समान था ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार हरि ने माया द्वारा उसके द्वारा वह कवच ले लिया। फिर शंखचूर्ण का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने आत्मा और तुलसी के नित्य स्वामी हरि ने शंखचूर्ण से उसके सील का हरण कर लिया। इस समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बातें कह सुनाई। तब शिव ने शंखचूर्ण के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभाव बिखेर रहा था। उसे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्यकालीन करोड़ों सूर्यों और प्रहलाग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्धर्ष, कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। वह तेजों का अनन्य उग्र समूह, संपूर्ण शस्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं और असुरों के लिए दुस्सह था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड को संहार करने के लिए उद्यत हुआ हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्म स्वरूप त्रिशूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूर्ण के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख के ढेर बना दिया। विप्र, महेश्वर का वह शूल नाम मन से के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में दुधुम्बियाँ बजने लगी, गंधर्व किन्नर गान करने लगे, देवों और मुनियों की स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूर्ण भी शिव की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हुई। शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। महामुने श्री हरि और लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, परंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूर्ण को मारकर शंकर उमा स्कंद गणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो शिवलोक को चले गए। ब्रह्म भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मग्न हो अपने अपने लोकों को चल दिए। इस प्रकार जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विधूप से सुख सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगा। मुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है वह आनंददायक, सर्व दुखहारी, लक्ष्मीप्रद और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 5 अध्याय 36 से 40 समाप्त हुआ। बोलिए हर हर महादेव।